हॉकी टीम ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਸੀ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿयंका गांधी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ यूनिफॉर्म बदलो ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਦਲੋ, जनता सब जानती है देश की आज़ादी अहिंसा ते सच ते आधारित है। जिन्ना मर्जी भड़काओ पर प्यार ते भाईचारा बरकरार रहेगा। हॉकी टीम की यूनीफॉर्म पहला नीली हुंदी सी, हुण नीला रंग बदल के केसरी रंग कर दिता गया है। हालांकि इस बारे स्पष्टीकरण भी दिता जा चुका है कि आखिरकार जर्सी का रंग बदलिया क्यों गया। तो प्रियंका गांधी हुण सवाल चुक रहे हैं। उन्होंने ये गल आखी है कि भावें तुसी यूनीफॉर्मां बदलो चाहे सिक्ख्या नीति बदलो पर जनता सब जानती है। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था। और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और बताइए, आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? सिर्फ वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है पुरुष और महिलाओं का, नीदरलैंड और बेल्जियम में। उससे पहले टीम इंडिया का दोनों महिला पुरुष का जर्सी लॉन्च हुआ। तो इस बार ऑरेंज रखा गया है। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कई सालों से जो लेगेसी था, जो टीम इंडिया का कलर ब्लू हम पहनते थे, इनमें भी मेरे ख्याल से लाइट ब्लू कलर चेंज हुआ था। और इस बार भी हमारे कोचेज, सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों की तरफ से, कैप्टन्स, उनके तरफ से सजेशन आया था कि ग्राउंड भी, जो हॉकी टर्फ फील्ड भी है वो भी ब्लू है, और जो प्लेइंग किट है खिलाड़ियों का वो भी ब्लू है। कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि दो कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए, और उसके हिसाब से डिजाइन किया गया। हालांकि जब से हमने हॉकी देखी है, खेली है, और अभी बच्चे हमेशा ही जो फर्स्ट कलर है वो ब्लू रहा है। लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो हर चीज़ को एक कलर देने की है, वो है सैफरन कलर। इससे क्या होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारे मानसिकता है इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी घटिया मानसिक को त्याग के हमें देश के लिए जो और काम करने वाले हैं, जो प्लेयर्स की बढ़ोतरी के लिए उनको और फैसिलिटीज़ देने की बात है, बेस बढ़ाने की बात है, और उसके ऊपर स्पोर्ट्स में काम करने की बात है। और मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो। स्पोर्ट्स का कोई धर्म, जात या पार्टी नहीं होती।
स्पोर्ट्स तो एक मेरा ख्याल है कि ब्रदरहुड का मैसेज रादर की पूरी दुनिया में देती है कि हाँ भाई, जो हम एक रूल बनाते हैं उसके अंडर हम खेलते हैं, उसमें जीतता कोई भी है, हारता कोई भी है, लेकिन वो एक स्पिरिट जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं वो भावना पैदा करती है। कम से कम इसको तो छोड़ दो, ये तो कम से कम इससे फ्री रहने दो कि आप इसको भी सैफरनाइजेशन करना चाहते